डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को कोई ना कोई कंपटीशन एग्जाम में हिंदी सबसे ज़्यादा ज़रूरी होगी और हिंदी आपकी मातृभाषा भी है। तो आज हम अपनी मातृभाषा को इतना मजबूत रखते हैं, इसकी ग्रामर को, इसकी व्याकरण को, कि आपसे हिंदी का एक भी प्रश्न छूट ना जाए। तो सबसे पहले जब भी आप किसी लैंग्वेज की बात करते हैं, किसी भी भाषा की बात करते हैं, तो सबसे पहले जरूरी होती है उसकी वर्णमाला, क्योंकि बिना वर्णमाला के कोई भी भाषा नहीं होती। तो वर्णमाला से हम शुरुआत करते हैं और हिंदी की वर्णमाला को एक नज़र से हम देखते हैं। अब इसमें आप देखेंगे कि कोई भी भाषा होती है उसमें स्वर भी होते हैं और उसमें व्यंजन भी होते हैं। तो स्वर का मीनिंग क्या होता है? स्वर का मीनिंग होता है जिन वर्णों को बोलने में आपके मुंह में से हवा निकलती है और उस हवा के निकलते हुए किसी प्रकार का कोई रुकावट नहीं बनता है, कोई रुकावट क्रिएट नहीं होती है। जैसे ए, आ, ई। आप इसे बोल कर देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि हवा को कोई रुकावट नहीं हो रही है, हवा बिना किसी रुकावट के आपके मुंह से बाहर आ रही है। अब स्वर को दो हिस्सों में बांटा गया है, एक है ह्रस्व स्वर, ए, ई, उ और री, ये चार हैं कुल, और दूसरे हैं दीर्घ स्वर, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। अब यहां पर आपने ये देखना है कि दीर्घ स्वर का मतलब क्या है, कि जितना टाइम आपको ह्रस्व स्वर बोलने में लगता है, ए, ई, उ, री को बोलने में लगता है, उससे ज्यादा टाइम आपको दीर्घ स्वर में बोलने में लगता है। तो ह्रस्व और दीर्घ स्वर में यही बेसिक डिफरेंस है। अब व्यंजन क्या होते हैं? व्यंजन वो वर्णमाला के वो अक्षर हैं, वो वर्णमाला है, वो वर्ण हैं जिनको बोलने में आपके मुंह से जब हवा निकलती है तो उसमें कोई ना कोई व्यवधान पैदा होता है, कोई ना कोई रुकावट पैदा होती है। और इन्हें अलग अलग पांच टाइप्स में बांटा गया है। सबसे पहले है स्पर्श, दूसरे हैं अंतस्थ, तीसरे हैं आपके ऊष्म, चौथे हैं आगत और पांचवें हैं आपके संयुक्त। तो जो कै वर्ग से लेकर पै वर्ग तक, कै वर्ग का मतलब है जो कै खे गे घेड़ है, इस तरह से पै फै बै भै मै, चै छे जे झै, टै ठे डै ढैनै, तै थे दे धनै, तो ये क वर्ग से प वर्ग हैं तथा ढ और ढ हैं। ये 25 प्लस 2 हैं, यानी कि 27 हैं। अंतस्थ य र ल व, ये 4 हैं और ऊष्म है स है। इनमें से थोड़ी सी गर्म वायु बाहर निकलती है, थोड़ा जोर लगता है, तो ये स। और आगत, ये जो किसी दूसरी भाषा से आए हैं इन्हें आगत कहा गया है। संयुक्त, जो दो वर्णों के मेल से बने हैं उन्हें संयुक्त व्यंजन कहा गया है। तो हिंदी में कुल वर्ण कितने हुए? स्वरों की संख्या 11 है और व्यंजन की संख्या 41 है। टोटल कुल मिलाकर ये हो गए आपके 52। अब यहाँ पर दो वर्ड हैं ड, ड़ और ढ, ये उत्क्षिप्त हैं, और ज और फ ये विदेशी हैं, जो फारसी या उर्दू से आप इन्हें आए हुए कह सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं स्वरों का वर्गीकरण व उच्चारण स्थान। स्वरों को अलग अलग वर्गों में बांटा गया है, अलग अलग इनकी टाइप्स बनाई गई हैं। वर्गीकरण का मतलब होता है इनके अलग अलग टाइप्स बनाई गई हैं और इनका उच्चारण स्थान, ये मुंह से किस जगह से इनको आवाज निकलती है। तो सबसे पहले वर्ण नाम होंगे कंठ। अब कंठ का मतलब जो वो वर्ण जो कंठ से, जिनकी आवाज गले से निकलती है। कंठ का मतलब होता है गला। जो मेरे फ्रेंड बिल्कुल फर्स्ट टाइम से हिंदी को सीख रहे हैं तो उनको मैं बता दूं, कंठ का मतलब होता है गला, और इसका उच्चारण स्थान जो ए है ये आपके गले से निकलता है। और गले, इसी के साथ साथ दीर्घ आपका आ भी गले से निकलता है। और फिर होते हैं निरानुनासिक या मौखिक स्वर, जो मुंह से ही निकलते हैं, नाक से इनकी आवाज नहीं निकलती, ये निरानुनासिक होते हैं। इन्हें मौखिक स्वर कहा जाता है, जिनकी आवाज मुंह से निकलती है। अनुनासिक का मतलब होता है इसमें थोड़ी सी हवा आपके नाक से निकलती है, ये होता है आ। बोल के देखिएगा थोड़ा सा, इस पे नाक में से अभी आपको हवा लगेगी, आपको ऐसा होगा कि जैसे नाक में कोई रुकावट पैदा हो रही है। तालव्य का मीनिंग होता है जो तालू से बोले जाते हैं, जो मुंह के भीतर आप अपनी उंगली को टेढ़ा करके अपने मुंह के ऊपर जो
सिर की तरफ साइड है वो मुंह के भीतर की छत होती है। उसके पीछे एक आप देखेंगे जिसको काग बोल देते हैं, काक बोल देते हैं, कुछ ऐसा होता है, उसको तालू कहा जाता है। यहां से आपके ई ये आपके वर्ण जो है, स्वर जो है, ये आपके यहां से निकलेंगे, आवाज आएगी। मूर्धन्य, मूर्धन्य होता है मुंह के भीतर की छत का अगला भाग। यहां पर आप समझें कि जहां से ऊपर के दांत आपके शुरू होते हैं वहां का जो एरिया है वो आपका मूर्धा कहलाता है। तो ये कंठ और प्लस तालु और ओष्ठ प्लस कंठ है। ये यहाँ पर दो चीजें होगी, मूर्धन्य कंठ और तालु की हेल्प से उन्हें कंठ तालव्य, और ओष्ठ और कंठ जो दोनों जुड़ के बनते हैं वो बनते हैं कंठोष्ठ। तो यहाँ पर जो एक तो ह्रस्व स्वर है री जो छोटा स्वर है, और दीर्घ स्वर है ए आई ओ और औ। ओष्ठ, ओष्ठ का मतलब जो होठों की हेल्प से बोले जाते हैं ऊ ऊ। आप बोल के देखिए, आपके लिप्स की मूवमेंट, आपके मुंह के होठों की बनावट में चेंज आएगा, परिवर्तन आएगा, तो वो ऊ और ऊ होंगे। तो अब हम इनको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। डिटेल में समझने, हिंदी वर्णमाला पुनर्विलोकन। पुनर्विलोकन का मतलब होता है एक नजर में इसको मोटा मोटा समझ लेते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध के तथा बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं ह्रस्व स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से अधिक समय लगता है उन्हें क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर है ए ई उ और री। मूल स्वर है ए ई उ री, ये मूल स्वर हैं। बाकी स्वर इन्हीं में संधि के साथ बने हैं। दीर्घ स्वर है आ ई उ ए आई ओ औ। आगत स्वर है आ। अब ये जो आगत स्वर का मतलब क्या हुआ? ये जैसे आप हिंदी में एक वर्ड देखेंगे, ये इंग्लिश का वर्ड है डॉक्टर। अब ये आ की जो साउंड है ये इंग्लैंड से आई है, तो यहां पर इसको आगत स्वर कहा गया है। ऐसे स्वर जो दूसरी लैंग्वेज से आए हैं वो आगत स्वर कहलाए जाते हैं। अग्र स्वर है ई ए आई, ये अग्र स्वर कहलाते हैं। मध्य स्वर है ए। पश्च स्वर है आ उ ओ औ आ। संवृत स्वर है ई और ऊ, ये संवृत स्वर कहलाते हैं। अर्ध संवृत स्वर है ई उ, छोटे जिनको हम बोलते हैं छोटी ई छोटा ऊ, इनको उच्चारण भी आपने सीखना है। विवृत स्वर है आ आई ओ। अर्ध विवृत स्वर है ए ओ आ। व्यंजनों की संख्या कितनी है? टोटल व्यंजन कितने हैं आपके? 41 है टोटल व्यंजन। स्पर्श व्यंजनों की संख्या 27 है। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 है। ऊष्म व्यंजनों की संख्या 4 है। तो यहां पर आपने ये वर्ड समझ लिए हैं अच्छे तरीके से। अब नेक्स्ट का वर्गीकरण व उच्चारण स्थान। अब व्यंजनों का वर्गीकरण व उच्चारण स्थान क्या क्या है ये देखिएगा। वर्ण नाम कंठ है, उच्चारण स्थान कंठ से निकलेंगे। अघोष या अल्प प्राण ये क है, इन्हें अघोष महाप्राण ख है। सघोष अल्प प्राण ग है। सघोष महाप्राण घ है। सघोष अल्प प्राण नासिक्य। नासिक्य का मतलब होता है जो नाक की हेल्प से बोला जाता है वो अड़ है, इसको अंग भी बोलते हैं। तालव्य, तालु मुंह के भीतर की छत का जो पिछला भाग होता है वहां से इनका उच्चारण होता है। यह है च छ ज झ य। मूर्धन्य वो है जो मूर्धा से बोले जाते हैं, मुंह की छत का अग्रभाग। ट ठ ड ढ ढ अण। तो दंत्य ऊपरी दांतों के निकट से जो बोले जाते हैं वो अघोष अल्प प्राण प है। अघोष महाप्राण फ और फ है। सघोष अल्प प्राण ब है। सघोष महाप्राण भ है और सघोष अल्प प्राण नासिक्य मैं है। तालव्य, तालु मुंह के भीतर की छत का जो अगला भाग होता है उसमें अघोष महाप्राण श और ये दो व्यंजन यहां से बोले जाएंगे। वर्त्स्य, वर्त्स्य होता है दंत प्लस मसूड़ा। दंत मूल रूप से जो दांत की जड़ होती है जहां पे दांत शुरू होता है वो स बोल के देखिएगा, र और ल। दंत्योष्ठ, ऊपर के दांत प्लस निचला होठ वो व। आप ऊपर के होठ, ऊपर के दांत और व जब आप बोलेंगे तो आपके दांत नीचे के होठ से टकराएंगे व। मूर्धन्य, मूर्धा भीतर की छत का अगला भाग षटकोण वाला। स्वर यंत्रीय, स्वर यंत्र कंठ के भीतर स्थित वो है जो होता है ये कंठ के नीचे से निकलता है।
उत्क्षिप्त जिनके उच्चारण में जीभ ऊपर उठकर झटके के साथ नीचे को आए, ड़ और ढ। यहां पर देखेंगे जब आपकी जीभ एकदम से ऊपर उठती है तो आप इसको देखिएगा, बोल के देखिएगा, मैं आपके लिए साउंड निकाल रहा हूं। तो अड़ ढ, तो ये सब जो है आपने समझ लिए हैं। आगत गृहित ध्वनियां, ध्वनियां गृहित जो हमने किसी और लैंग्वेज से ली हैं, तो वो कौन सी? क स्पर्शी, ख ग ज फ, उसमें या संघर्षी। इनको बोलने में थोड़ा संघर्ष करना पड़ता है तो इन्हें उसमें या संघर्षी कहा गया है। अयोगवाह, अयोगवाह होती है अनुस्वार और विसर्ग, जो अनुस्वार होती है और विसर्ग होती है, इन्हें अयोगवाह कहा गया है। अब इसमें देखिएगा आगत जो व्यंजनों की संख्या वो 2 है, संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 है। क वर्ग की ध्वनियां है 5, क ख ग घ अड़। च वर्ग की ध्वनियां है 5, च छ ज झ य। ट वर्ग की ध्वनियां ट ठ ड ढ अण। त वर्ग की ध्वनियां त थ द ध न। प वर्ग की ध्वनियां प फ ब भ म। अंतस्थ व्यंजन है य र ल व। अर्ध स्वर है य और व। लुंठित व्यंजन है र। पार्श्विक व्यंजन है ल। ऊष्म संघर्षी व्यंजन है स श स है। उत्क्षिप्त व्यंजन है ड और ढ। अघोष व्यंजन है प्रत्येक वर्ण के प्रथम और द्वितीय वर्ण तथा फ स, ये आपके अघोष व्यंजन है। सघोष व्यंजन है प्रत्येक वर्ग के तृतीय, चतुर्थ, पंचम वर्ण तथा अड़ ढ ज य र ल व है एवं सभी स्वर सघोष है। अल्प प्राण व्यंजन है प्रत्येक वर्ग में प्रथम, द्वितीय, पंचम वर्ण तथा अंतस्थ वर्ण। महाप्राण व्यंजन है प्रत्येक वर्ग के द्वितीय व चतुर्वर्ग वर्ण तथा ऊष्म वर्ण, ये आपके महाप्राण व्यंजन है। नासिक के व्यंजन है अड़ त्र अड़ य अण न म, इनको नाक से बोला जाता है। कंठ व्यंजन है क ख ग घ अड़, ये कंठ व्यंजन है। अनुप्रेक्षा, अब यहां पर हम थोड़ा सा इसको रिवाइज करते हैं। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या है 52, 52। अक्षर वर्ण किसके योग से बना है? क और श से। कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है? ट। आप ट बोलेंगे तो दांतों से कोई टकरावट नहीं होती है। क वर्ण उच्चारण की दृष्टि से क्या है? कंठ है। वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं हो सकते उसे क्या कहते हैं? वर्ण। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है? 11। कंठ ध्वनियां कौन सी हैं? क और ख। ए ऐ वर्ण क्या कहलाते हैं? कंठ तालव्य। अयोगवाह वर्ण कौन से हैं? अ और अ, अनुस्वार और विसर्ग। अघोष वर्ण कौन सा है? स महाप्राण। हिंदी की श ध्वनि है तालव्य और ये अघोष महाप्राण है। यह र ल व किस प्रकार के व्यंजन है? अंतस्थ। तालव्य व्यंजन है च छ ज झ य श और य। मूर्धन्य व्यंजन है ट ठ ड ढ अण ढ और श। दंत्य व्यंजन है त थ द ध न। ओष्ठ व्यंजन है प फ ब प फ फ, जो आगत ध्वनि है ब भ में। दंतोष्ठ व्यंजन है व और स्वर यंत्रीय व्यंजन है, जो स्वर यंत्र से निकलता है वो ध्वनि आपकी है।